आपके सामने है सबसे सुंदर महिलाओं की भूमि, एक छोटा शांत देश जहां के लोग प्रकृति से प्यार करते हैं और अपना जीवन शांति के साथ बिताते हैं। इस देश में महिलाओं की संख्या पुरुषों से कई ज्यादा है। ये है लातविया। शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन लातविया में इंटरनेट की स्पीड दुनिया में सबसे तेज है। यहाँ की राजधानी रीगा में लगभग हर कोने पर फ्री और सुपर फास्ट वाईफाई मिलता है। यहाँ तक कि जंगलों के बीच भी आपको बेहतरीन सिग्नल मिल सकते हैं। लातविया का आधे से ज्यादा हिस्सा घने जंगलों से ढका हुआ है। ये यूरोप के सबसे हरे भरे देशों में से एक है। यहाँ के लोग प्रकृति से इतना प्यार करते हैं कि मशरूम और बेरी चुनना यहाँ का नेशनल टाइम पास माना जाता है। औसतन यहाँ की महिलाओं की लंबाई बाकी देशों की तुलना में काफी ज्यादा होती है, जो कि जेनेटिक्स और इनकी डाइट का नतीजा है। हम सब लिवाइस को जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जीन्स में इस्तेमाल होने वाले लोहे के रिवेट्स का आविष्कार करने वाला शख्स जेकब डेविस एक लातवियाई दर्जी था। उन्होंने ही जीन्स को इतना मजबूत बनाया कि वो आज तक दुनिया की पसंद बनी हुई है। लातविया में वेंटास रुम्बा नाम का झरना है। ये ऊंचा तो नहीं है, लेकिन इसकी चौड़ाई लगभग 249 मीटर यानी कि 800 फीट से ज्यादा है, जो इसे यूरोप का सबसे चौड़ा झरना बनाती है। लातवियाई लोगों के पास 12 लाख से भी ज्यादा पारंपरिक लोकगीत हैं। अपनी पहचान बनाने के लिए यहाँ के लोग हजारों सालों से संगीत का सहारा लेते आए हैं। हर 5 साल में यहाँ एक सॉन्ग एंड डांस फेस्टिवल होता है, जहाँ 40,000 से ज्यादा लोग एक साथ गाते हैं। देश का सबसे मशहूर ड्रिंक रीगा ब्लैक ब्लास्म है। ये 24 अलग अलग जड़ी बूटियों, जड़ों और फूलों से बनता है। कहते हैं कि 1752 में इसे एक दवा के तौर पर बनाया गया था और आज भी इसकी रेसिपी एक रहस्य है। राजधानी रीगा में दुनिया की सबसे बेहतरीन और सबसे ज्यादा आर्ट नोवो आर्किटेक्चर वाली इमारतें हैं। शहर की दीवारों पर बनी अजीबोगरीब आकृतियां, चेहरे और मूर्तियां आपको ऐसा महसूस कराएंगी जैसे आप किसी एक म्यूजियम में घूम रहे हों। वसंत के मौसम में लातवियाई लोग बर्च के पेड़ के तने में छेद करके उसका ताजा रस पीते हैं। ये पानी जैसा दिखता है, लेकिन हल्का मीठा और सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। वो इसे फर्मेंट करके शराब भी बनाते हैं। एक बहुत पुरानी मान्यता है कि दुनिया का सबसे पहला सजाया गया क्रिसमस ट्री साल 1510 में रीगा के टाउन हॉल स्क्वायर में रखा गया था। हालांकि इस पर कुछ देशों में विवाद है, लेकिन लातवियाई लोग इस दावे पर गर्व करते हैं। दोस्तों, आगे इस वीडियो में इस देश के बारे में जानने, समझने और देखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप इस वीडियो को एक छोटा सा और प्यारा लाइक कर देंगे तो हमारे पूरे दिन भर की मेहनत सफल हो जाएगी। ये है लातविया। एक बहुत ही खूबसूरत देश। ये देश केवल 64,589 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है और क्षेत्रफल के लिहाज से ये 122वें नंबर पर आता है। लातविया में सिर्फ 18 लाख लोग रहते हैं, जिसमें से महिलाओं की संख्या 54% है और पुरुष केवल 46% में ही हैं। यहाँ की आबादी में 65% लोग ईसाई धर्म को मानने वाले हैं, जबकि 30% लोग किसी भी धर्म को नहीं मानते और बाकी के 5% में अन्य धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं। ज्यादातर यूरोपीय देशों की तरह यहाँ पर भी पैसे के रूप में यूरो ही इस्तेमाल होता है और 1 यूरो 100 रुपए के बराबर है। ये है देश की राजधानी रीगा। लातविया उन 4 शुरुआती देशों में शामिल होता है जिन्होंने दुनिया में महिलाओं को वोट देने का अधिकार सबसे पहले दिया था। साल 1918 में यहाँ की महिलाओं ने अपना पहला वोट डाल दिया था। रीगा लातविया की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। इस शहर को
1201 ईस्वी में जर्मन बिशप अल्बर्ट ने बसाया था। मध्य युग में ये हसेंतिक लीग का हिस्सा हुआ करता था, जो उस समय एक शक्तिशाली व्यापारी संगठन था। 13वीं से 20वीं शताब्दी तक रीगा पर जर्मन, स्वीडिश, पॉलिश, लिथुआनियाई और रूसी शासन रहा। साल 1710 में रूस ने रीगा पर कब्जा कर लिया और ये 1918 तक रूसी साम्राज्य का हिस्सा रहा। 18 नवंबर साल 1918 लातविया को आज़ादी मिली और तब रीगा देश की राजधानी बना। लेकिन ये आज़ादी ज़्यादा समय तक नहीं रही, क्योंकि लातविया को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा और 1940 में सोवियत संघ ने यहाँ पर कब्जा कर लिया, जिन्होंने 1 साल तक शासन किया और अगले ही साल यहाँ नाजी जर्मनी ने अपना दबदबा कायम किया और सोवियत संघ के शासन को हटा दिया। ये कब्जा 1944 तक चला, लेकिन एक बार फिर से लातविया में सोवियत संघ वापस लौटा और 1991 तक रहा। इस तरह इस देश पर बहुत ही कम समय में कई साम्राज्यों ने राज किया, लेकिन 1991 में जब सोवियत संघ टूटा तो लातविया पूरी तरह से आज़ाद देश हुआ और आज भी ये आज़ाद है। रीगा में 6 लाख लोग रहते हैं, जो लातविया की कुल जनसंख्या का 1/3 हिस्सा है। यहाँ का ओल्ड टाउन सैलानियों से भरा रहता है, जहाँ बार, क्लब और कैफे हैं। स्थानीय लोग संगीत और नाच के शौकीन हैं और हर 5 साल में होने वाला लातवियाई गाना और डांस का त्यौहार विश्व प्रसिद्ध है। लातविया की राजधानी रीगा में मौजूद फ्रीडम मॉन्यूमेंट देश की आज़ादी का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। ये स्मारक उन शहीदों की याद में बनाई गई है, जिन्होंने लातविया की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया था। लोग यहाँ आकर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं, फूल चढ़ाते हैं और उनकी वीरता को याद करते हैं। ये स्मारक रीगा में एक प्रसिद्ध स्थल है। इस देश का राष्ट्रीय झंडा दुनिया के सबसे पुराने डिजाइन किए गए झंडों में से एक है, जिसे 13वीं सदी के मध्यकाल में बनाया गया था। इसे हेराल्डिक डिजाइन के आधार पर बनाया गया, जो उस समय की सेना से जुड़ा हुआ था। झंडे में ऊपर और नीचे लाल रंग की 2 पट्टियां हैं और बीच में एक सफेद पट्टी है। लाल रंग देश की स्वतंत्रता के लिए किए गए संघर्ष को, बलि को और दान को दर्शाता है, जबकि सफेद रंग शांति और पवित्रता का प्रतीक है। रीगा में दुनिया का सबसे बड़ा आर्ट नोव्यू वास्तुकला का संग्रह है, जो इसे पेरिस ऑफ द ईस्ट का खिताब दिलाता है। लगभग 800 इमारतें इस शैली में यहाँ मौजूद हैं, जो 19वीं सदी के अंत में बनाई गई थी। रीगा एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध शहर है, जो अपनी वास्तुकला, जीवन शैली और स्वादिष्ट खानपान के लिए जाना जाता है। ये लातविया का आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र है, जो सैलानियों और स्थानीय लोगों को एक अनोखा एहसास करवाता है। ये है हाउस ऑफ द ब्लैक हेड्स। रीगा की एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जगह है, जिसे 14वीं शताब्दी में बनाया गया था। ये मूल रूप से 1334 में व्यापारियों और अविवाहित जर्मन व्यापारियों के संगठन ब्रदरहुड और ब्लैक हेड्स के लिए बनाया गया था। इसका नाम उनके संरक्षक संत सेंट मॉरिस, जिन्हें ब्लैक हेड्स के रूप में दर्शाया जाता है, उनसे लिया गया है। ये इमारत रीगा के ओल्ड टाउन में मौजूद है। मध्य युग में यह हसेंतिक लीग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी, जहां व्यापार और सामाजिक आयोजन हुआ करते थे। साल 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इस इमारत को नष्ट कर दिया गया था, लेकिन 1996 से लेकर 1999 में इसे मूल डिजाइन के आधार पर दोबारा से बनाया गया। रीगा में ये सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। पर्यटक इसके ऐतिहासिक महत्व और सुंदरता को देखने यहाँ आते हैं। इस इमारत को 17वीं शताब्दी में रीगा की पहली क्रिसमस ट्री सजाने की जगह माना जाता है, जो दुनिया की सबसे पुरानी क्रिसमस ट्री परंपराओं में से एक है। यहाँ नियमित रूप से प्रदर्शनियाँ आयोजित करी जाती हैं, जो पर्यटकों को इसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत से रूबरू कराती हैं। ये है रीगा सेंट्रल मार्केट। ये यूरोप के सबसे बड़े और सबसे पुराने बाजारों में से एक है। ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जो अपनी अनूठी वास्तुकला और सांस्कृतिक महत्व के लिए जानी जाती है। बाजार को प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मन जेपेलिन हैंगर
यानी कि हवाई जहाज के गोदाम की संरचनाओं से बनाया गया था, जो इसे औद्योगिक और ऐतिहासिक आकर्षण देती है। ये बाजार 5 विशाल मंडपों में फैला हुआ है, जहां ताज़ा सब्जियां, फल, मछली, मांस, डेयरी उत्पाद और स्थानीय व्यंजन मिलते हैं। यहाँ लातवियाई राई ब्रेड, स्मोक्ड मछली और शहद जैसे पारंपरिक खाने के सामान लोकप्रिय हैं। बाजार में हस्तशिल्प, कपड़े और स्मृति चिन्ह भी बिकते हैं। ये स्थानीय लोगों और पर्यटक दोनों के लिए रीगा की संस्कृति को अनुभव कराने का केंद्र है। रीगा सेंट्रल मार्केट अपनी जीवंतता और स्थानीय खानपान के लिए मशहूर है। ये बाजार सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक खुला रहता है। इस बाजार को बनाने के लिए पुराने जेपेलिन हैंगर का इस्तेमाल किया गया था, जो इसे दुनिया में अपनी तरह का अनोखा बाजार बनाता है। यहाँ की राष्ट्रीय भाषा लातवियाई है। इसके अलावा इस देश के बहुत से लोग रूसी भाषा भी बोलते हैं। लातविया बाल्टिक सागर के किनारे बसा है और इसके 500 किलोमीटर लंबे समुद्र तट पर खूबसूरत तट और एम्बर पाए जाते हैं, यानी कि रत्न पाए जाते हैं। देश का लगभग 52% हिस्सा जंगलों से ढका है, जिसके कारण इसे यूरोप का हरा भरा देश कहते हैं। यहाँ 8,000 से ज्यादा झीलें और 12,000 से ज्यादा नदियाँ हैं। गौजा नेशनल पार्क लातविया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक गुफाओं के लिए जाना जाता है। यहाँ के लोग अपनी लोक कथाओं और गीतों के लिए भी मशहूर हैं। इनके पास 10 लाख से ज्यादा लोकगीत और कहानियां हैं, जो दुनिया में सबसे बड़ा संग्रह है। ये है रुंदाले पैलेस। रुंदाले पैलेस लातविया की राजधानी रीगा से दक्षिण पूर्व दिशा में मौजूद एक शानदार शाही महल है। ये रुंदाले गांव में बाउस्का टाउन के नज़दीक बसा है। ये महल लातविया के सबसे प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है, जो अपनी ऐतिहासिक और वास्तुशिल्पीय सुंदरता के लिए जाना जाता है। रुंदाले पैलेस का निर्माण 1736 से 1740 के बीच हुआ था। इसे इटली के प्रसिद्ध वास्तुकार बार्टोलोमियो ने डिजाइन किया था, जो बारोक शैली के लिए जाने जाते हैं। इस महल को ड्यूक ऑफ द कॉरलैंड अंसर्ट जोहान बिरॉन ने अपने निवास और शासन के लिए बनवाया था। राजा इस महल से देश के फैसले सुनाते थे और शासन चलाते थे। महल के बाहर खूबसूरत बगीचे हैं, जो इसे ठंडी हवा और छाया पहुंचाते हैं। ये बगीचे बारोक शैली में डिजाइन किए गए हैं और सैलानियों के लिए हमेशा से आकर्षण का केंद्र रहे हैं। महल के अंदर गोल्डन हॉल और व्हाइट हॉल अपनी शानदार वास्तुकला को दिखाते हैं। इन हॉलों में लगी पेंटिंग्स और शाही बर्तन महल की सुंदरता और भव्यता को बढ़ाते हैं। समय के साथ इस महल में कई राजा और शासक रहे। जब राजशाही का दौर खत्म हुआ, तो रुंदाले पैलेस में बड़े बड़े नेताओं और धनवान लोगों की शादियां होने लगी। सोवियत संघ के समय इसे सैन्य उद्देश्य के लिए भी इस्तेमाल किया गया था। वर्तमान में रुंदाले पैलेस लातविया का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। जानी नाम का त्योहार इस देश का सबसे बड़ा त्योहार है, जो 23 और 24 जून को गर्मियों के सबसे लंबे दिन पर मनाया जाता है। लोग इस दिन आग जलाते हैं, फूलों के ताज पहनते हैं और प्रकृति की पूजा करते हैं। लातवियाई लोग हस्तशिल्प जैसे ऊनी कपड़े और लकड़ी की नक्काशी में माहिर हैं।